नाउ बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की, कि लिक्विड क्रिस्टल्स के क्या इस्तेमाल आते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स होती क्या हैं, इनको इसने डिस्कवर किया और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी हम बात करें इसके इस्तेमाल क्या हैं, क्या हम इसको जो स्टडी कर रहे हैं इसका हमारी डेली लाइफ में कोई इस्तेमाल भी है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है और वो क्या है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर को सेंस करने वाला जो भी आला होगा उसको कहा जाएगा टेम्परेचर सेंसर। तो लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल्स को जो है लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, ये लाइट को डिफ्रैक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती है, लाइट को डिफ्रैक्ट करती हैं। जब वाइट लाइट डिफ्रैक्ट होती है ना सॉलिड सरफेस, सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल्स की सरफेस से, तो हमें जो है वो कलर्ड नज़र आती है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर टेम्परेचर हम चेंज कर दें तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस का भी चेंज आएगा। तो हमें जो है वो डिफरेंट कलर शो होंगे, जिसकी वजह से हम जो है वो ये टेम्परेचर को सेंस कर लेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है या क्या है। ठीक है, ओके जी। दूसरा है रूम थर्मोमीटर्स। रूम थर्मोमीटर्स के तौर पर भी लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्योंकि इनमें रूम थर्मोमीटर्स के तौर पे कैसे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस होती हैं क्रिस्टल्स की, और टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना तो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर लेते हैं कि टेम्परेचर आपका जो रूम है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस में लिक्विड क्रिस्टल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मेडिकल में इसका इस्तेमाल है वो ये है कि आर्टरीज, वेन्स और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो होती हैं ना, ये थोड़ी सी वार्मर होती हैं। आपके जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, ठीक है, आपकी बॉडी का जो सराउंडिंग एरिया ना, इनका आर्टरीज, वेन्स और ट्यूमर्स के अलावा उससे जो है ये आपकी ज़्यादा गर्म होती है, आर्टरीज, वेन्स और ट्यूमर्स वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो स्किन थर्मोग्राफी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि स्किन के अंदर कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वेन्स में या आर्टरीज में, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स का। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल्स को आप लोग जो है वो ब्रेस्ट एरिया पे जब आप हिलाते हो ना, ठीक है, तो वो हमें डिटेक्ट करके बताता है कि किस किस जगह पे ट्यूमर्स है। वो आपको चीज़ें जो है वो कलर्ड नज़र आने लग जाती हैं। ठीक है, कलर, और वो कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर का आपको वो जो है वो नज़र आएगा अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो। और ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होती है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट करने के लिए भी। उसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होता है, कि जैसे कि डिस्प्ले डिवाइसेस जो कि आपके पास वॉचेज़ हो गई, ठीक है, डिजिटल वॉचेज़ हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, क्योंकि इसमें जो है वो हम ये बात जानते हैं कि ऑपरेट होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो कि इफ़ेक्ट कर लेते हैं इजीली जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होते हैं इनमें। ठीक है, और इस तरह से जो है हमें मॉलिक्यूल्स को लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल्स उनको होल्ड करके रखती हैं आपस में। ओके जी, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ये इसी तरह से ऑपरेट होते हैं कि प्रेशर और उसके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वो वीक बॉन्ड्स को जो आप मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्रिस्टल के वीक बॉन्ड्स आपस में होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले जो है उनका सही नज़र आ रहा होता है। तो उसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तभी तो LCDs होती है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास फिफ्थ वाला एक है सॉल्वेंट्स इन क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को क्रोमेटोग्राफी का हम पूरे डिटेल से जो है वो लेक्चर डिस्कस करके आ चुके हैं। उसमें जो है वो स्टडी किया जाता है, उसमें जो है वो एज आ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स को। उसके अलावा सिक्स वाला जो पॉइंट है, जो यूज़ है इसका, और वो क्या है, वो है ओसिलोग्राफ एंड टीवी डिस्प्ले। आई थिंक ये आप लोग जो है वो फिज़िक्स में पढ़ के आए हो, और 10th क्लास की फ़िज़िक्स में, कि ओसिलोस्कोप होता है ना, ठीक है, उसमें ओसिलोग्राफ एंड ऑल दैट। और उसमें टीवी डिस्प्लेस में भी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन्स वगैरह में। ठीक है, उनकी जो स्क्रीन्स होती हैं ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो है टॉपिक क्लियर हो गया है, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग सा था। और फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और उसके अलावा आप जो है वो वीडियो को रिवाइंड करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।